राम नाम अविचल ध्रुव तारा, राम से मिलन करा बनिहारा। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। हो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। श्री राम हरे गुण धाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरित मानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 106 से आरंभ करते हैं कि ये सुखी कही वाणी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहायो, पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु पार पार, प्रयास बिनु न पाई है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आधाहि कपि पुंज सिया राम। बार बार सिर नावहि, गहन सकल पद कंज सिया राम। गहन सकल पद कंज सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियौ हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जान की सुनाबऊ, तासु कुशल ले तुम चले आबऊ। पुण्य प्रभु बोल लियौ हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जान की सुनाबऊ, तासु कुशल ले तुम चले आबऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवन कुमार श्री हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, माता जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम मेरे पास आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुण्य दीनी।
तब हनुमंत नगर मऊ आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब मारुति नंदन अंजनी पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी लंका नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े चले आए। उन्होंने बहुत प्रकार से पवन पुत्र श्री हनुमान जी की पूजा की और फिर माता जानकी जी को दिखला दिया। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने माता सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी को पहचान लिया कि यह वही प्रभु श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे पुत्र, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने माता सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी को पहचान लिया कि यह वही प्रभु श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे पुत्र, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले लंकेश्वर दशानन रावण को जीत लिया है और विभीषण जी को अचल राज्य दे दिया है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर माता सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रामा। का देव तो हित्र लोक मऊ कपि, केमपि नहीं बाणी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो इत्र लोक मऊ कपि, केमपि नहीं बाणी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम्। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। माता जानकी जी के हृदय में अत्यंत ही हर्ष छा गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे पुत्र हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार
प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसं हनुमंत सिया राम। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसं हनुमंत सिया राम। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सिया राम। माता जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें, और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी तुझ पर सदा प्रसन्न रहें। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसं हनुमंत सिया राम। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सिया राम। माता जानकी जी ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी से कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसें, और हे हनुमान शेष जी भाई लक्ष्मण जी सहित कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा तुम पर प्रसन्न रहें। सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समर जीत्यो 10 शीसा। अभिचल राज विभीषण पायो सुन कपि बचन हरस उर छायो। पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति भगवान प्रभु श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिरों वाले लंकेश्वर दशानन रावण को जीत लिया है और विभीषण को अचल राज्य दे दिया है। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर माता सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो त्रलोक मं कपि किमपि नहीं बाणी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राजू आजू न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जो तपस्यामि राम नमामयम्। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसं हनुमंत सिया राम। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सिया राम। माता जानकी जी ने कहा, हे पुत्र हनुमान सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें, और भाई लक्ष्मण जी शेष जी सहित कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर सदा प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करऊ तुम ताता देखेऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पई जाई जनक सुता की कुशल सुनाई। अब सोई जतन करऊ तुम ताता देखेऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई जनक सुता की कुशल सुनाई। हे तात, हे हनुमान, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अंजनी कुमार पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण बोल लिए जुगराज विभीषण। मारुत सुत के संग से धावऊ सादर जनक सुतैले आवऊ। सुन संदेश भानुकुल भूषण बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग से धावऊ सादर जनक सुतैले आवऊ। सूर्य कुल के भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी से संदेश पाकर युवराज अंगद और विभीषण जी को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर सहित ले आओ। सुन संदेश भानुकुल भूषण बोले लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग से धावऊ सादर जनक सुतैले आवऊ।
सूर्य कुल के भूषण कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि आप पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ जाइए और जानकी जी को आदर के सहित ले आओ। तुरतै सकल गए जहाँ सीता, सेवै सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिनै सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवाय। तुरतै सकल गए जहाँ सीता, सेवै सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिनै सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सभी तुरंत ही वहां गए जहां पर माता जानकी जी थी। सबकी सब राक्षसियां विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। श्री विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से माता सीता जी को स्नान करवाया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने और आभूषण पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। माता सीता जी को प्रसन्न हुए देखकर सुख के धाम प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर पालकी पर माता सीता जी हर्ष के साथ चढ़ी। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने और आभूषण पहनाए और फिर वे सब एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। माता सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीक्ष बानर सब माता सीता जी के दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उन सभी को रोकने लगे। कह रघुबीर कहा मम मानऊ, सीतई सखा पया दे आनऊ। देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। कह रघुबीर कहा मम मानऊ, सीतई सखा पया दे आनऊ। देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर समुदाय उनको माता की तरह देखें। गोसाई प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सने प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मऊ राखी, प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। सुन प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मऊ राखी, प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर रीछ वानरों का समुदाय बहुत ही हर्षित हो गया। आकाश से देवताओं ने
बहुत से फूल बरसाए। माता सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा गया था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सियरम, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद सियरम। इसी कारण करुणा के भंडार कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सियरम, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद सियरम। इसी कारण करुणा के भंडार कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। जय सिया राम।